रुकिए रुकिए रुकिए, ज़रा सोचिए ज़रा सोचिए ज़रा सोचिए। दौर चल रहा है चुनावों का, लोकसभा चुनाव 2024 का। ये दौर चल रहा है, 3 चरण पूर्ण हो चुके हैं और 4 चरण अभी बाकी है। पूरे देश में 543 सीटों पर ये लोकसभा के चुनाव होने हैं और जिनमें एकमात्र सीट जो चर्चा में है, पूरे देश की निगाह में है, वो सीट है सूरत, गुजरात राज्य की सूरत सीट, जहां भाजपा प्रत्याशी मुकेश दलाल, जिनको निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया जा चुका है। और बड़ा ही सवालिया निशान देश की शासन व्यवस्था पर, निर्वाचन प्रणाली पर क्यों ना हो, जब सन 2013 से चुनाव प्रक्रिया में नोटा को शामिल किया गया है, उसके बाद ये सवाल उठना वाजिब है। जब इस सीट पर भाजपा प्रत्याशी के सामने अन्य सभी प्रत्याशियों द्वारा पर्चे या तो हटा लिए गए या उनके पर्चे खारिज हो गए, लेकिन नोटा फिर भी मौजूद था। नोटा जो कि एक काल्पनिक उम्मीदवार कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन प्रजा की भावनाओं को, मतदाताओं की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए नोटा की व्यवस्था की गई है। नोटा का अर्थ होता है उपरोक्त में से किसी को पसंद नहीं करना, यानी मैं नोटा को इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ऊपर वालों में से मुझे कोई पसंद नहीं है। तो जब नोटा विकल्प के तौर पर था, तो वहाँ के प्रशासनिक व्यवस्था ने, वहाँ के निर्वाचन अधिकारी ने कैसे प्रमाण पत्र थमा दिया। आवेदन यदि एकमात्र था, फिर भी चुनाव में वोटिंग होनी थी, पता चलता कितने लोग नोटा पे वोट डालते। हालांकि जो नोटा शामिल किया गया है उसमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि यदि सर्वाधिक वोट नोटा को मिलते हैं फिर भी नोटा को विजयी नहीं माना जाता, सेकंड टॉपर को विजयी घोषित किया जाता है। खैर वो आगे की बात थी, लेकिन सूरत संसदीय क्षेत्र के जो मतदाता थे उनकी भावनाओं का निरादर किया गया है। और ऐसी क्या मजबूरी रही वहाँ के प्रशासन की, ऐसी क्या मजबूरी रही वहाँ के निर्वाचन अधिकारी की कि उन्होंने तत्काल उसको निर्वाचित घोषित कर प्रमाण पत्र दे दिया। मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। देश के जाने माने मोटिवेशनल स्पीकर शिव खेड़ा द्वारा याचिका दायर की गई है और जिसके संबंध में सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने केंद्र सरकार और भारतीय निर्वाचन आयोग को नोटिस भी थमाया जा चुका है। खैर ये कानूनी लड़ाई है, चलती रहेगी, लेकिन यदि चुनाव प्रक्रिया में, यदि नोटा में इस तरह का नियम था कि यदि नोटा सर्वाधिक मत लाता है फिर भी सेकंड टॉपर को विजयी घोषित किया जाता है, तो फिर इतनी क्या जल्दबाजी थी जब उम्मीदवार कोई था ही नहीं, केवल मात्र नोटा सामने था। यदि नोटा अधिक वोट ले आता तो भी विजय तो वही उम्मीदवार रहते, तो ऐसी क्या दिक्कत आ गई। ये एक बड़ा चिंतनीय विषय है आम नागरिक के लिए, देश की शासन व्यवस्था के लिए और यहाँ के शीर्ष नेतृत्व के लिए। क्या संदेश देना चाह रहे हैं जनता में, तो ये बहुत ही सवालिया निशान पैदा कर रहा है कि आखिर ऐसी क्यों नौबत आई। तो इस पर आप सबकी क्या राय है, आप इसके बारे में बताएं। देश की शासन व्यवस्था में जो चुनाव करवाने की जिम्मेदारी है वो भारत निर्वाचन आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग की होती है। लोकसभा के चुनाव, राज्यसभा के चुनाव, राज्य विधानसभाओं के चुनाव, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव भारत निर्वाचन आयोग करवाता है, जबकि अन्य चुनाव है वो राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा करवाए जाते हैं। तो ये सारे चुनाव है भारत निर्वाचन आयोग की देखरेख में हो रहे हैं। तो जो सूरत संसदीय क्षेत्र का चुनाव है, जिसमें प्रत्याशी को निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया जा चुका है और इसकी याचिका सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, इसमें आमजन की क्या राय है। जय हिंद, जय भारत। अपनी राय ज़रूर व्यक्त करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, लाइक और कमेंट भी देना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।